जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को अपनी स्कूल लाइफ का एक इंसिडेंट सुनाने आया हूँ। तो बात है 2016 की, नहीं 2015 की। हाँ, तब मैं नया नया 11th क्लास में आया था और आप जानते हो नया नया 11th क्लास में बच्चा कैसा होता है ना। उसको लगता है बड़ा हो गया तो, और पढ़ना लिखना है नहीं यार, अपन 11th में आ गए, बड़े हो गए, क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। 10th पार करके आए अच्छे परसेंटेज के साथ, पढ़ लेंगे, क्या है, बोर्ड था यार वो तो। 11th तो होम बोर्ड है, निकाल गया। तो ऐसे ही कुछ सोच के साथ में आया, और ऐसी सोच वाले बच्चे का सब्जेक्ट जो था वो बायो मैथ्स डिसाइड हुआ। तो मैंने बायो मैथ्स लिया। मैथ्स मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, बायो मेरा मेन सब्जेक्ट था। तो 11th क्लास शुरू हुई, धीरे धीरे करके पढ़ता था। और कोचिंग में कोई नहीं जाता था, घर पे ही पढ़ता था, ऑनलाइन पढ़ता था। प्रदीप क्षेत्रपाल सर के वीडियो लेक्चर देखता था फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री मुझे समझ में आती थी, स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी अच्छे से, वहाँ से समझता था और खुद कोशिश करता रहता था। और बायो भी अच्छा लगता था तो पढ़ता था। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बट अच्छा अपने हिसाब से पढ़ता था, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए, और मेरे परसेंटेज आए 53.5, है ना, कितना अच्छा नंबर है। तो अपने लिए घर घर वाले इसको देख के ज़्यादा खुश नहीं है। मम्मी गई थी मेरी पीटीएम में, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, तू अच्छा कर लेगा, नेक्स्ट टाइम कर लेगा, ठीक, कोई बात नहीं। फिर सेकेंड टर्म आया, है ना। तो हुआ कुछ यूँ कि परसेंटेज पहुँच गए 45। तो अपने हिसाब से फिर भी अच्छे थे, क्योंकि अब सिलेबस बढ़ चुका है ना, तो अच्छा था। तो हुआ कुछ यूँ कि परसेंटेज आए 45। फिर मम्मी गई पीटीएम में, उन्होंने कहा बेटा ध्यान दो क्या कर रहे हो। बहुत पोलाइटली, जैसे मम्मी बोलती पोलाइटली, जानते हो आप किस पोलाइटनेस से, उन उसी पोलाइटनेस से उन्होंने मुझे समझाया। और मैंने उनको बोला कि मैं समझ गया, अब आप देख लेना हाफ ईयरली में, ठीक है, क्योंकि हमारा था थर्ड टर्म बेसिकली हाफ ईयरली। तो हुआ कुछ यूँ कि हाफ ईयरली के पेपर हुए, दिए अपन ने बढ़िया। दिसंबर में हाफ ईयरली थे, दिसंबर 2015 में। तो हाफ ईयरली के पेपर हुए, हाफ ईयरली के पेपर दिए, छुट्टियां लग गई थी, विंटर वेकेशन। फिर जो 1 था, उस दिन स्कूल रीओपन होना था और साथ में रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आए मेरे पूरे पूरे 35.5 परसेंटेज, ठीक है। तो 35.5 परसेंटेज आए। मीटिंग में मम्मी गई थी, तब उन्होंने कुछ समझाया नहीं, सीधे सीधे चिल्लाया, और काफ़ी चिल्लाया, ठीक है। और जो टीचर्स थे उन्होंने ये बोला कि हमने पहले ही कहा था कि आपके बच्चे का कैलिबर नहीं है इतना कि वो बायो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट झेल पाए, आपने क्यों दिला दिया उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपली इसकी औकात के बाहर है, कि इसका ये कैलिबर नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। तो फिर हुआ ये, मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ इसका कैलिबर नहीं है, ठीक है, नहीं कर पाएगा ये, बट इस साल तो निकालना है, अगले साल बदलेगा जैसे तैसे। तो कुछ हुआ यूँ कि मैंने बोला नहीं मेरा कैलिबर है, और अब आप फाइनल में देख लेना। तो मम्मी ने बोला कि हाँ देखते तो आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, है ना, तो फाइनल में भी दिखाई देगा, जो तेरे को दिखाना ले आना 22%। इस रेट के हिसाब से जा रहा है, 10-10 कम करता हुआ 22 ही आएंगे तेरे, 25, सॉरी, देखो यहाँ भी गलती कर रहा हूँ मैथ्स में। अच्छा बट कोई नहीं। तो हुआ कुछ यूँ कि जो हमारे हाफ ईयरली थे वो फेब में होने थे, ठीक है, मतलब लास्ट फेब से मार्च फर्स्ट वीक तक चलने थे, 14 डेज 15 डेज करीब, बीच में एक एक 2-2 दिन का गैप था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने तब तो बोल दिया था बहुत ही शायरी से कि आप देख लेना, ठीक है, बट घर आके सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात ये कि जब भरी क्लास के सामने आपको बेइज्जत करता है कोई टीचर या फिर आपकी मम्मी, ठीक है, कोई भी घर वाला है, भरी क्लास के सामने बेइज्जती करती, वैसे कुछ खासी इज्जत तब थी नहीं। तब मैं पढ़ता लिखता नहीं था, और दूसरी बात मोटा भी था थोड़ा। तो जो भी था, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ के अंदर, तो जो भी था, तो उस हिसाब से खासी इज्जत थी नहीं, और ये वाली बेइज्जती अलग, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि 3 चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं, ठीक है, और उसी 11th क्लास में सीख ली थी। वो ये कि टूटा हुआ दिल, ठीक है, दिल पे लगी चोट, ठीक है, और दूसरी चीज़ मेहनत करने का नशा, और मंजिल की चाहत, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना। अगर एक चीज़ है ना, तो बाकी की दो आपके पास चलते हुए आएंगी, ठीक है, खासकर। और वो एक चीज कौन सी होती है जानते, टूटा हुआ दिल। तो दिल टूट चुका था, बेइज्जती हो चुकी थी, तो टूटे हुए दिल ने मेहनत करने की चाह जगाई, मंजिल की चाह जगाई, यार नहीं अब तो अच्छे नंबर लेके आने, मंजिल को पाना है। और वहां से आया मेहनत का नशा। तो सेकेंड ऑफ जनवरी से
मैंने अपनी बुक्स निकाली और मैं बस पढ़ता रहता था। मैंने देखा कि जो पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं अब तक के, जो तीनों टर्म्स के पेपर थे मेरे पास में, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स थे बुक्स के अंदर, वो सब कुछ देखना चालू कर दिया, ठीक है। अच्छा, किसी एक दोस्त ने, नाम है ब्रजेंद्र था उसका, दोस्त या क्लासमेट ने मुझसे कहा, भाई तुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना 11th क्लास की पूरे 1 से 1.5 महीना चलती है। अच्छा, तो मेरे पास तो 1.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और जो हिंदी इंग्लिश थे उनका। तो मैंने क्या किया, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा क्वेश्चन आ से रहा है, मैंने देखा नेमिंग डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से आते हैं कॉम्पिटिटिव में भी वहीं से आते हैं, स्कूल में भी ज्यादा वहीं से आते हैं। तो मैंने उनको अच्छे से पढ़ना चालू किया। और मेरी बचपन से खास बात ये रही है कि मुझे जो भी याद होता है ना वो लिख के होता है। तो मैं हर एक चीज को लिखता रहता था। तो हुआ कुछ यूं कि लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते इतना मग्न हो गया पढ़ाई में कि कई सारे रजिस्टर मैंने भर दिए। तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं लिखता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, तब रजिस्टर भर रहे हैं नहीं। पर जब पेपर के पहले मैं रिवीजन करने बैठा था तब देखता था, यार मैंने तो इतने सारे रजिस्टर इसी पेपर के लिए भर दिए। खाली केमिस्ट्री के लिए मैंने 3 रजिस्टर भर दिए, खाली फिजिक्स के लिए मैंने 4 रजिस्टर भर दिए, है ना। और मैथ्स का तो पूछो ही मत, बहुत मैथ्स करता था। तो बेसिकली हुआ ये कि इतने सारे रजिस्टर भर डाले, मेहनत करी, मुझे पता ही नहीं लगा कि वक्त कब गुजर गया। और हमारे पेपर भी हो गए, पेपर देके हम फ्री भी हो गए, हम लोगों को कुछ टाइम की छुट्टी मिली। फिर मार्च के एंडिंग में रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। मार्च के एंडिंग में रिजल्ट आया। इतनी मेहनत तो कर ली थी, बट फिर भी ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है ना। तो हुआ कुछ यूं कि मैंने अपनी दीदी को बोला कि आप चले जाओ। मेरी मम्मी ने तो बोल दिया कि ये वही गुल खिलाने वाला है जो अब तक इसने खिलाए, ठीक है ना। और क्या कि 25-10 करके कम हो रहा, 25% आएंगे इसके, है ना। मैं नहीं जाऊंगी अपने आप को शर्मिंदा कराने। तो मेरी दीदी गई फिर रिजल्ट लेने के लिए। और दीदी जब रिजल्ट लेने के लिए गई तब बोला उन्होंने कि तुम भी चलो मेरे साथ में। तब मैं उनके साथ में नहीं गया। तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने बोला कि दीदी ने बोला ठीक है अच्छा मत चल, कोई बात नहीं, है ना। मैं अकेली बेइज्जती कराऊंगी अपनी। तो हुआ कुछ यूं कि वो गई रिजल्ट देने के लिए। और जो मेरी मैम थी, प्राची मैम, मुझे अच्छे से याद है, क्लासिकल मेरी थी, बायोलॉजी पढ़ाती थी, काफी अच्छा पढ़ाती थी, ठीक है। तो अभी भी पढ़ाती होंगी। तो बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने मेरी दीदी को बोला कि तनुष्क ने जो बोला था वो उसने करके दिखाया। तनुष्क ने बोला था वो अच्छी परसेंटेज लेके आएगा, वो लेके आया। उसके पिछली बार 35.5 परसेंटेज थे, बट उसने इस बार 72 परसेंटेज कंप्लीट किया। बेसिकली 72 परसेंटेज लेके आया वो हाफ ईयरली में। तो यार सोच रहे हो मतलब कि ना 1.5 महीने से थोड़े से ज्यादा टाइम में, हाफ ईयरली से फाइनल के बीच में ही मैं सीधे सीधे अपने परसेंटेज डबल कर चुका, ठीक है। तो बात इतनी सी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने इस इंसिडेंट से लाइफ में ये सीख लिया कि मेहनत जो होती है ना वही सब कुछ होती है। तुम जिस चीज में मेहनत डाल दोगे वो चीज फ्लरिश्ड होगी, वो चीज तुम्हें फल देगी, समझ रहे हो बात। तो हमेशा मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो, हिम्मत मत हारो। और भी कई सारे मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं यार तू कुछ कर सकता है, अगर तू मेहनत करेगा तो कर सकता है। हाथ में लकीर का होना जरूरी नहीं सक्सेसफुल होनी चाहिए होने के लिए, कोई चीज पाने के लिए, समझ रहे हो बात। सिर्फ मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। और फिर अगर दिल टूट गया तो मतलब बात ही अलग, मतलब समझ रहे हो ना बात। फिर तो मंजिल को पाने की चाहत भी आ जाएगी और फिर मेहनत करने का नशा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे बताना था आपको। तो ठीक है, मेहनत करते रहो यार, बस यही बात है। जो तुम चाहो, तुम परसेंटेज अच्छा चाहते हो उस पर मेहनत करो, तुम स्पोर्ट्स अच्छा खेलना चाहते हो उस पर मेहनत करो, तुम अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हो उस पर मेहनत करो, जो भी चाहोगे बस मेहनत के दम पर तुम उसे पा लोगे। तो हमेशा मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलूंगा कभी किसी और किस्से के साथ, ठीक है।